बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। कुछ दशकों पहले तक मनुष्य के संपर्क का अति प्रमुख साधन पत्र ही हुआ करते थे। टेलीफोन केवल धनवानों के बस की बात थी। पत्र बड़ा ही रोचक संपर्क साधन है। आप कभी अपने घर में पड़े किसी पुराने पत्र को उठाकर जरूर पढ़ना। ऐसा लगेगा जैसे कोई सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हो। आपके लिए 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन के लिए 5 अंक आरक्षित हैं। आपको दोनों पत्र पूछे जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। आपके लिए चॉइस रहेगी, अर्थात दोनों में से आप कोई एक पत्र चयन करके लिख सकते हैं। मैं आज आपको औपचारिक पत्र में छुट्टी पत्र लिखने का सरल तरीका सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। बच्चों, पत्र लेखन में आपको प्रश्न समझना अति प्रमुख होता है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कारण देखना पड़ेगा कि क्या कारण पूछा गया है और कितने दिनों की छुट्टी पूछी गई है और किसके नाम लिखने को कहा गया है, यानी प्रधानाध्यापक के नाम या कक्षा अध्यापक के नाम। 2 दिन की छुट्टी है या 3 दिन की छुट्टी या 5 दिन की छुट्टी। दीदी की शादी के लिए कारण बताना है या फिर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बताना है या फिर कहीं दूसरे गांव जाने के लिए कारण बताना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्न ठीक तरह से पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न बताती हूँ। जैसे, दीदी की शादी का कारण बताते हुए 3 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक के नाम एक छुट्टी पत्र लिखिए। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जबकि हमने प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लिया और समझ लिया, तो अब हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। पत्र लिखने में सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख। तारीख को हिंदी में तिथि कहते हैं, यानी जिस दिन हम पत्र या निवेदन पत्र दे रहे हैं उस दिन की तारीख हमें लिखनी पड़ेगी। अगला स्टेप होगा प्रेषक। प्रेषक अर्थात जो निवेदन कर रहा है, यानी जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है उसको हम प्रेषक कहेंगे, अर्थात आप, क्योंकि आप ही एप्लीकेशन दे रहे हो या फिर आप ही प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रेषक हो। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए एक रजनी का नाम लिया है। तो रजनी 10वीं कक्षा सरकारी पाठशाला बल्लारी, यानी आप कौन हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी पाठशाला का नाम, क्योंकि जिस पाठशाला में पढ़ते हैं उसी पाठशाला के अध्यापक को आपको एप्लीकेशन देना है या फिर प्रार्थना पत्र देना है, तो आपको पूरा एड्रेस, आपके स्कूल का पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगला स्टेप है सेवा में, यानी आप जिसको प्रार्थना दे रहे हो। यदि हम प्रश्न की ओर देखें तो उसमें लिखा है कि अपने प्रधानाध्यापक को, तो आपको यहाँ पे सेवा में लिखने के बाद उसके नीचे प्रधानाध्यापक लिखना चाहिए और स्कूल का सेम वही एड्रेस रहेगा जो ऊपर है, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप एप्लीकेशन दोगे, है ना। अगर आप किसी सरकारी पाठशाला में पढ़ रहे हो, ले जाकर किसी प्राइवेट पाठशाला के प्रधानाध्यापकों के दोगे क्या? नहीं ना। तो आपको सेम वही एड्रेस लिखना है, प्रधानाध्यापक सरकारी पाठशाला बल्लारी। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अगला स्टेप होगा संबोधन, यानी आप जिसको एप्लीकेशन दे रहे हो उन्हें किसी न किसी नाम से तो पुकारोगे ना। प्रधानाध्यापक को दे रहे हो तो रेस्पेक्टेड सर जो लिखते हो, तो उसको हिंदी में हम कहेंगे माननीय महोदय या पूज्य गुरुजी। बच्चों, कभी भी पत्र लेखन में असभ्य भाषा का या फिर अनुचित भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। फुल रेस्पेक्टिव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे माननीय महोदय या फिर पूज्य गुरुजी। ये होगा अगला स्टेप। तो अगला स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषय, क्योंकि विषय पर ही निर्भर रहता है कि आपने पत्र क्यों लिखा है, यानी पूरे पत्र का सार विषय पर निर्भर रहता है।
और विषय को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये पत्र हमसे संबंधित है या नहीं। यदि वो पत्र हमसे संबंधित है, यानी जिनको आपने एप्लीकेशन दिया है, जिनको आपने कंप्लेंट दिया है या फिर एप्लीकेशन दिया है, अगर उनसे संबंधित है तो ही वो लोग वो पत्र लेंगे, वरना रद्दी में फेंक देंगे। जैसे विषय है यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, तो प्रधानाध्यापक जैसे ही देखेंगे कि हाँ छुट्टी मांगने के लिए तो स्कूल से संबंधित है, तो वो रख लेंगे। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ बच्चों। आपके मोहल्ले में लाइट चली गई, तो आपको केईबी में कंप्लेंट करना है, तो आप एप्लीकेशन लिखोगे और सब लिखोगे, ले जाकर बैंक वालों को दे दोगे। तो बैंक वाला जब पढ़ेगा, विषय देखेगा, अरे ये तो केईबी का एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में कैसे आ गया, बोल के रद्दी में फेंक देगा। तो यहाँ पे औपचारिक पत्र में विषय सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। तो आपको विषय परफेक्ट लिखना है और विषय ध्यान से लिखना है। तो हम यहाँ पे विषय लिखेंगे 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए निवेदन, यानी इसे देखकर ही समझ जाएंगे कि पत्र का सार क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी बॉडी ऑफ द लेटर। ये पत्र की जान होती है। तो इसमें हम जिस चीज के लिए निवेदन कर रहे हैं उसको हम बहुत ही अच्छे शब्दों में, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है। तो मैं इसका बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ बच्चों। हमें लिखना है, शुरू करते हैं, उपर्युक्त विषयानुसार, यानी ऊपर हमने जो विषय लिखा है उस विषय के अनुसार, विषयानुसार, उपर्युक्त विषयानुसार आपसे, यानी प्रधानाध्यापक से, आपसे सविनय निवेदन है। मैंने कहा था बच्चों सभ्य भाषा ही होनी चाहिए। सविनय निवेदन यानी प्रार्थना। सविनय निवेदन है कि मैं, यानी एप्लीकेशन जो दे रहा है, प्रार्थना जो कर रहा है वो आप हो। मैं लिखने के बाद क्या करोगे, आप जो प्रेषक में लिखे थे, जो भी एड्रेस आप प्रेषक में लिखे हो वही सेम यहाँ पे उतार दो। रजनी 10वीं कक्षा सरकारी पाठशाला बल्लारी। अगर ये ना लिखो तो भी चलेगा बच्चों, अगर आप अपना ये सारा एड्रेस ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ आप लिखो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप लिख चुके होते हो। यहाँ पे लिखने से क्या होता है, 2 लाइन बढ़ जाएंगी आपकी, ऐसा लगेगा बॉडी ऑफ द लेटर बहुत सारा लिखा है बच्चे ने। तो आप जो प्रेषक में जो लिखे हो उसी को यहाँ पे उतार दो। रजनी 10वीं कक्षा सरकारी पाठशाला बल्लारी। इतना लिखने के बाद आप रीजन दोगे, आप कारण दोगे। अपनी दीदी की शादी में जाने के कारण अगले 3 दिनों तक, वहां पे प्रश्न में 3 दिनों की छुट्टी पूछी है तो यहां भी आपको 3 दिन ही मेंशन करने पड़ेंगे। अगले 3 दिनों तक, अर्थात यानी 3 दिन कौन कौन से आपको लिखना पड़ेगा। वहां पे तिथि कौन सी डाली थी आपने, पहले सबसे पहले तिथि कौन सी डाली थी वहां से डालना है। हमने वहां पे 15 फरवरी 2021 डाला था, तो यहाँ 15 फरवरी 2021 से, कन्नड़ में इसको इंदा बोलते हैं, से 17/2/21 यानी 17 फरवरी 2021 तक, से तक, वहां से वहां तक 3 दिन की छुट्टी, अर्थात 15 से 17 तक पाठशाला नहीं आ सकती। यहाँ पे मैंने रजनी लिखा है, लड़की है, तो मैं पाठशाला नहीं आ सकती लिखी हूं। आप लड़के हो तो पाठशाला नहीं आ सकता लिखिए। बस इतना लिखने के बाद फिर मैंने कहा निवेदन है तो ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। प्लीज कहते हैं ना हम लोग, कृपया, प्लीज। जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज करना बहुत जरूरी होता है, तो आपको कहना पड़ेगा प्लीज मुझे 3 दिनों की, कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, धन्यवाद सहित। नीचे लिखना पड़ेगा धन्यवाद सहित, क्योंकि वो लोग हमारे निवेदन पे हमें छुट्टी प्रदान कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद तो हमें कहना ही पड़ेगा, धन्यवाद सहित। अगला स्टेप होगा, आखिरी स्टेप होगा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। यदि रजनी है तो छात्रा लिखेगी, रवीश होगा, रमेश होगा, राकेश होगा तो छात्र लिखेगा। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र। नीचे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा।
तो इतना लिखने से आपका पत्र लेखन पूर्ण हो जाएगा। तो ये था बच्चों पत्र लेखन का सरल सा तरीका जो मैंने आपको सिखाने का प्रयत्न किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा या फिर आपने सीखा होगा या फिर सीखने का प्रयत्न किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कैसा लगा आपका ओपिनियन ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना। यदि कोई दुविधा या समस्या हो या यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।